खबर में सुनिए, कोई काम नहीं कराया। पर्यटन मंत्री रहे, कोई पर्यटन का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग होने का जो नुकसान होता है, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 25 अक्टूबर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनपद पंचायत मैदान में विशाल आम सभा के पश्चात कलेक्टर भवन पहुंचकर भाजपा प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर विधानसभा से गादरवाड़ा से सांसद राव उदय प्रताप व गोतेगांव से महेंद्र नागेश ने नामांकन दाखिल किया। विकास के नाम पर चुनाव थोड़ी नीति तो हमने पूरे प्रदेश में विकास किया है। विकास के नाम पे हम वोट मांगेंगे तो निश्चित ही हमारी जीत होगी, ये पूरी आशा है। क्या मुद्दे होंगे तेंदुखेड़ा के? तेंदुखेड़ा में कोई मुद्दा नहीं, विकास पूरा हमने किया है। वो तो सब विधायक रहे नाम मात्र के, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा संगठन, हमारे अध्यक्ष जी सबने वहाँ पूरे काम कराए हैं, लोगों को पूरा विकास हुआ है वहाँ से। तो किन बातों को लेके आप चुनाव में आप जा रहे हैं? कैसे हमारी योजनाएं जो हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों की आम आवश्यकता की जो पूर्ति थी, प्रधानमंत्री आवास, घर घर पानी पहुंचाना, गैस सिलेंडर, आपका फ्री राशन, फ्री कोरोना की दवाई, आयुष्मान कार्ड, ऐसी तमाम हजारों योजनाएं केंद्र की हैं। और प्रदेश की तो आप कल्पना करिए मत। हमारे शिवराज सिंह जी ने तो ऐसा नक्शा बदल दिया प्रदेश का कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, किसान समृद्धि, किसानों का उत्पादन खरीदने के लिए समर्थन मूल्य की दुकान है। कौन से क्षेत्र में काम किया? बिजली में हम सब्सिडी दे रहे हैं। पार्टी ने फिर भरोसा जताया है। पिछली बार भी कुछ कदमों से अब दूर रह गए थे। पिछली बार 2 लाख का कर्जे का जो था मुद्दा, उसमें 10 से 15 हज़ार वोट यहाँ से वहाँ हो गई। इस बार वो कुछ है नहीं कांग्रेस के पास। क्या है कांग्रेस के पास? कमलनाथ जी के पास झूठ के बुलंदा के अलावा क्या है? ऐसा नहीं लगता बहुत लेट मिली है टिकट, कम बैक कैसे? टिकट लेट मिली है, टिकट लेट तो मिली है, इसमें दो मत नहीं है, मगर टिकट लेट मिलने का प्रश्न नहीं, क्योंकि हमारा संगठन जो हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पूरे में संगठन के लोग लगातार 5 साल से सक्रिय हैं हम लोग, और उसके परिणाम हमारे पक्ष में। पिछली बार नशा मुक्ति के विषय को लेकर आप मैदान में आए थे, इस बार विषय क्या रहेंगे आपके? पिछली बार अवैध शराब और नशा मुक्ति को लेकर अवैध शराब का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि बकरा ये वक्त बात करने बेकार है। कहाँ तक ये विधायक जी को सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। एक विधायक या नेता का चरित्र होता है और उसको चरित्र के आधार पर काम करना चाहिए। अच्छा, दूसरा विषय है कम समय में जीत की क्या रणनीति? बिल्कुल जीतेंगे हम। क्या रणनीति है? रणनीति हमारे अध्यक्ष जी हैं, पूरा संगठन है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता पूरी कमर कसे है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हर मतदान हम जीतेंगे। कितनी सीटों से सरकार बना रही है भाजपा? 155 में तो बोला था आपको परसों, 155 से ऊपर बनाएंगे, सरकार हमारी बनेगी। से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार वहाँ से विरोध की बात भी उठ रही है, बाहरी प्रत्याशी की बात चल रही है, क्या कहेंगे? आपकी जानकारी का स्रोत क्या है ये मुझे नहीं पता। बाकी मेरा 30 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। जो नेता हैं वो कार्यकर्ता बन गए। जो 15-20 साल से घरों से हमारे पार्टी के जिन्होंने स्थापना की भारतीय जनता पार्टी की, जो सड़क पर नहीं उतरे थे वो सड़क पर हैं, और मतदाता कार्यकर्ता बन गया। वहाँ का वातावरण देखकर दिल को सुकून मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन कितना सशक्त, कितना ताकतवर और ज़मीन के अंदर कितना गहरे तक पैठ रखने वाला है। ये हम सब के लिए बड़े गौरवान्वित महसूस करते हुए गौरव की अनुभूति करता हूँ। चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेंगी, क्या उपलब्धियाँ, क्या? भारतीय जनता पार्टी की चुनाव के लिए अलग से कोई रणनीति नहीं होती। हमारा संगठन, हमारा दल लगातार 5 वर्ष काम करने वाला संगठन है। सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है, और स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी रोज चुनाव लड़ती है। सुनीता पटेल लगातार करी, बाहरी प्रत्याशी हैं आप, और काम नहीं कराया 15 साल। उस समय प्रश्न करना चाहिए था उनको, जब 72,000 वोटों से पिछला चुनाव जीता था और लगातार 3 बार से गाडरवाड़ा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। उन्होंने तब नहीं कहा बाहरी हूँ जब मैंने 12,000 करोड़ का वहाँ NTPC का पावर प्रोजेक्ट लेकर आया। उन्होंने तब नहीं कहा मैं बाहरी हूँ जब लगातार प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। उन्होंने कहा नहीं पहले कि आप बाहरी हो कि मैं CM राइस बनवा रहा था, जगह जगह कॉलेजेस खुलवा रहा था, स्टेडियम तैयार करवा रहा था, मैंने 500 तक की आबादी के सारे
मार्ग जो है प्रधानमंत्री सड़क भारत की सरकार से बनवा दिए, तब उन्होंने नहीं कहा कि आप क्यों करवा रहे हो, आप तो बाहरी हो। उन्होंने तब नहीं कहा जब मैं वहाँ के नौजवानों के हित में काम कर रहा था, मैं दिव्यांगों को उनकी मदद करने का काम कर रहा था। गाडरवारा विधानसभा में प्रधानमंत्री के आवास का स्पेशल प्रोजेक्ट लेकर आए, हम संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास बने हमारे मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने नहीं कहा कि बाहर। ये राजनीतिक विषय है, चुनाव के समय इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है आती हैं। कितने आश्वस्त हैं, क्या उम्मीद करें कितने वोटों से जीत रहे हैं? 100% आश्वस्त है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। मुझे चिंता करने की इसकी आवश्यकता नहीं है कि वहाँ का चुनाव वहाँ का कार्यकर्ता लड़ा। और जब कार्यकर्ता अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है ना, तब फिर संगठन और प्रत्याशी को चिंता करने की जरूरत जी है। नैया शिवराज जी ने बड़ी आज हुंकार भरी है, महिलाओं पे, लाडली बहनाओं पे बहुत बातें हुई हैं। अब क्या उम्मीद है आगे कितना बड़ा चुनाव आज है? मेरे लिए अविस्मरणीय दिन है। राजनीति में 4 दशक से हम 2 दोस्त काम कर रहे हैं। वो आज यहाँ पर आए मेरे नामांकन के समय। मैं पहली बार जब मैंने दस्तखत की और फॉर्म जमा किया तो मैं विधानसभा का अभ्यर्थी हो गया हूँ। जीवन में पहला चुनाव लड़ूंगा, अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि से लड़ूंगा। भगवान नरसिंह की शरण में उन्होंने अपने भक्त को बुलाया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। अनुज मुन्ना भैया का हृदय से साधुवाद। मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी उनकी इस परंपरा के बारे में जरूर न सिर्फ याद रखेगी बल्कि उसका अनुसरण करेगी। राजनीति के 2 दोष हैं, लालच और मन का भ्रम। दोनों से मुक्त होकर जनता की सेवा करना, ये स्वयं के चरित्र की ताकत भी है और लोकतंत्र की ताकत भी है। लोकतंत्र की जो आत्मा है वो वोट है। और इसलिए मैं न सिर्फ नरसिंहपुर जिला, पूरे मध्य प्रदेश की जनता से प्रार्थना करूंगा कि 100% मतदान करें। मुझे गर्व है कि जो मेरी कर्मभूमि है गोटे गांव, वहाँ हम 80% से ज़्यादा विधानसभा के स्तर पर मतदान पिछले कई चुनावों से कराते रहे। और इससे मुझे विश्वास है ये प्रबुद्ध लोगों का जिला है, संपन्न लोगों का जिला है, स्वाभिमानी लोगों का जिला है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र की इस आत्मा को और मजबूत करेंगे। खबर में सुनिए कोई काम नहीं कराया, पर्यटन मंत्री रहे, कोई पर्यटन का काम नहीं किया। मुझे लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग होने का जो नुकसान होता है, मैंने सुना कि वो बांध और बैराज में अंतर नहीं जानते। पिछले चुनाव में 17 गाँव के लोगों ने बहिष्कार किया था और मैं गया था। मैं राजनीति में चुनाव के समय कभी आश्वासन देता नहीं, लेकिन जो विकास मुन्ना भैया ने कराया इस नरसिंहपुर में 10-10 साल तक, 20-20 साल तक जो लोग मंत्री रहे वो नहीं करा सके जो मुन्ना भैया ने कराया। और कहकर समय सीमा के भीतर, और ये चरित्र मोदी जी के आने के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा है। हम भूमि पूजन भी हम ही करते हैं, लोकार्पण भी हम ही करते हैं, आगे भी जो करेंगे वो हम ही करेंगे, हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी। कितना अद्भुत संयोग आज सीएम साहब कह रहे थे कि 4 हम लोग ऐसे लोग हैं कि बिना जब मुझे भी नहीं आई थी तब से हम लोग ये काम करते हैं। मुझे लगता है ये बात मैंने सबसे प्रारंभ में कही थी कि एक ऐसी टीम जितने इतने लंबे समय तक अनवरत काम किया और किसी पर कलंक नहीं है, ये हमारी पूंजी है। और दूसरा, जब ये बात चलाई गई थी कि साहब इतने सारे लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, आप ही लोग बहुत सवाल पूछते थे, तब भी मैंने कहा था हम 4 दोस्त हैं, शिवराज जी, कैलाश जी, नरेंद्र सिंह जी और मैं। 2 केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री है, एक राष्ट्रीय महामंत्री है। लेकिन जनता में जो लोकप्रिय है, सच्चाई को मैंने स्वीकार किया, शिवराज जी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। इसमें लोकतंत्र की ये ताकत है और यही लोकतंत्र में होना चाहिए। हमारा कोई प्रतिद्वंदी भी हो तो मैं कभी अच्छे व्यक्ति को अच्छा कहने में संकोच नहीं करता।